Hello, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And welcome to my channel. टॉरस, हम लोगों की बहुत टाइम से बात नहीं हुई है. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था. आई होप यू अंडरस्टैंड. आज की वीडियो में हम अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों की रीडिंग्स करेंगे फॉर यू. एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. I have the Ace of Swords, the Fool, and the Nine of Pentacles. So कुछ ना कुछ तो ज़रूर अभी जुलाई एंड में आपको पक्का कुछ तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली है ऐसी विच हैज़ ओपनड यू अप. मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन ने आपकी ना अंदर की कोई ऐसी नाड़ियाँ खोल दी है. वो रियलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग था. आई कैन टोटली रिलेट टू इट. आई एम अ टॉरस राइजिंग. वो रियलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मतलब अ फ्लावर ब्लूम्ड विद इन यू, टॉरस. एंड उसकी वजह से वो जो रियलाइजेशन था ना, उसकी वजह से यू हैव नाउ सेट योर सेल्फ ऑन अ कम्प्लीटली न्यू पाथ. तो आई हैव द फूल कार्ड हियर एंड नाउ यू वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू. आपको नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, नए लोग चाहिए, नई हॉबीज़ चाहिए. यू वांट समथिंग न्यू इन योर लाइफ नाउ. एंड अगले आने वाले 2 महीनों में मुझे ये चीज़ तो अभी से ही नज़र आ रही है कि आपके फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट होगा. अगर आप फाइनेंशियली स्टक हो देन डोंट वरी, अगस्त एंड सितंबर यू विल सी ग्रोथ इन योर फाइनेंसेस. से ना आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर रहे हो. आई थिंक कि आगे आने वाले 2 महीनों में, अगस्त और सितंबर में, जो भी आप सीखोगे ना उससे आप अटैच्ड नहीं होगे. क्योंकि टॉरस, ये आपकी ना बहुत बड़ी आदत है कि आप चीज़ों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो. मतलब कि अगर कोई चीज़ मेरी है तो वो बस मेरी है, उसको कोई और नहीं छू सकता. बट whatever you will do in the coming 2 months, August and September, आप उन चीज़ों से बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं होगे. इनफैक्ट यू विल जस्ट बी क्यूरियस कि मैं बस यार देखना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़, चाहे मेरे लिए काम करे ना करे, मैंने कौन सा फॉरएवर इस चीज़ को करना है. सो दैट डिटैचमेंट, जो डिटैचमेंट रहेगा ना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड आई ओवरऑल मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आगे आने वाले 2 महीने, ये अगस्त और सितंबर, आपके लिए काफ़ी मेडिटेटिव मंथ्स रहेंगे. मतलब कि आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे मुझे काम करना है, और मेरे अंदर की क्रिएटिविटी मुझे क्या कहती है. मैं अपने आप को और कैसे उभार सकता हूँ या उभार सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ. सेल्फ ग्रोथ विल बी अ वेरी important थीम फॉर यू in these coming 2 months. You will definitely do new things. आप डेफिनेटली अगले आने वाले 2 महीनों में बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे. क्योंकि टॉरस, आई नो, पिछले लेट्स से फरवरी से अभी तक, जुलाई एंड तक, आप लोगों ने ना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी हैं. यू हैव नॉट रियली बिन आउट ऑफ योर हाउस. आप पिछले 6 महीने से शायद आप काफ़ी आइसोलेटेड, काफ़ी बंद से रहे हो. बट आगे आने वाले 2 महीने, अगस्त एंड सितंबर, यू विल से येस टू एवरीथिंग. हाँ, मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना है, ये भी एक्सपीरियंस करना है, ये भी एक्सपीरियंस करना है. एंड दैट इज़ जस्ट वंडरफुल. नाउ आई हैव दिस क्वीन ऑफ कप्स हियर एज वेल. तो एज आई सेड, जो टॉरस का, क्योंकि वीनस इज़ द लॉर्ड, वीनस प्लैनेट इज़ द प्लैनेट ऑफ टॉरस. तो वीनस किस चीज़ का प्लैनेट है? सेंसुअलिटी, पैशन, फूड, प्लेजर, सेक्स इवन. एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यू विल स्टेप इनटू इट. यू विल स्टेप इनटू योर फेमिनिनिटी. एंड वो जो फेमिनिनिटी है ना, वो फेमिनिनिटी इतनी सुंदर होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि ये भी हो सकता है कि आपका एक तरीके से ग्लो अप हो जाए. आई एम सीइंग एन ओपनिंग इन योर थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र. और जब जब इस चक्र में ओपनिंग होती है, जब जब ये चक्र बैलेंस होता है, तो हम बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्ट के, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं. हम इस दुनिया को ये बता पाते हैं कि हाँ, हम भी हैं यहाँ और हम भी सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे. जैसा मैंने आपको बोला, अगले आने वाले 2 महीने काफ़ी मेडिटेटिव होंगे. सो यू कैन सी दिस टेम्परेंस हियर एज वेल. एंड ये टेम्परेंस कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने. एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो फाइनली बैलेंस में आ रही है अब. मतलब कि बोथ ऑफ यू, आपका पार्टनर और आप दोनों ही फाइनली सेम पेज पर आ जाओगे.
वाई दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट? बिकॉज आप अपने पार्टनर के थ्रू, टॉरस दिस इज़ अ थिंग आपके साथ कि आप अपने पार्टनर के थ्रू इस लाइफ में ग्रो करते हो। आप अपने पार्टनर के थ्रू अपने अंदर झांकते हो, मतलब योर पार्टनर इज़ अ कर्मा फॉर यू। और रियलाइज़ क्या करना है? रियलाइज़ ये करना है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए क्यों हैं, क्या सिखाने आए हैं। इनफैक्ट इन द कमिंग 2 months योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर विल डीपन अ लॉट। आप दोनों की रिलेशनशिप जो है ना वो एक हायर लेवल पे पहुंचेगी। आई फील है कि अभी इतने टाइम तक जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, या अगर आप सिंगल हैं तब भी, यू हैव रियलाइज्ड कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, और मैं कहाँ ग्रो कर सकता हूँ या ग्रो कर सकती हूँ, और किन किन जगहों पे मुझे और काम करना है। एंड आई थिंक कि आपके जो पार्टनर है वो एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपके लिए टू ग्रो इन दिस लाइफ। एज आई सेड बिफोर, लव लाइफ में कुछ चीज़ें और हैं ऐसी जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, चाहे वो चीज़ें अपने बारे में हो या अपने पार्टनर के बारे में हो, आपके खुद के फ्लॉज या आपके पार्टनर के फ्लॉज, आपको ना वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। क्योंकि जैसे ही आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे ना, आपको ये पता लगेगा कि मैं अपने मन में, अपने माइंड में जितनी ज़्यादा चीज़ें ओवर थिंक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बातें उतनी बड़ी होती नहीं है। क्योंकि आपकी ना आदत है बिल्कुल एक्सट्रीम्स में जाने की, या रिलेशनशिप्स में, स्पेशली लव लाइफ में, कि या तो मुझे सब कुछ चाहिए उस इंसान के साथ या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम ब्लैक एंड वाइट। बट अगले आने वाले 2 महीनों में ना आपको यही सीख मिलेगी कि वो ब्लैक एंड वाइट में ना रह के वो ग्रे एरिया में कैसे रहना है, बैलेंस कैसे बनाना है। दिस वर्ड बैलेंस, ये जो बैलेंस वर्ड है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन द कमिंग 2 months. So Taurus, that was it for you for the coming 2 months. I hope you enjoyed. Leave some comments down below whether you liked the video or not. Thank you, and I'll see you in the next one. Bye.